मैम थोड़ी सी इसी की बात करते हैं। जैसे डिप्रेशन आजकल बहुत एक कॉमन टर्म हो चुका है, ओसीडी बहुत कॉमन टर्म हो चुका है, पर मैं चाहूँगा आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ये टर्म्स वन वन लाइनर, फिर हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी। ओसीडी किसे कहते हैं? ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन माइंड में, यानी कि कोई भी एक चीज़ बार बार रिपीटेडली आ रही है, कोई इमेज भी आ सकती है, कोई थॉट भी आ सकता है, कोई अर्ज आपको बार बार आ रही है, किसी भी तरीके से कुछ भी जो बार बार रिपीटेडली लूप पर आपके दिमाग में चल रहा है, उसको कहते हैं ऑब्सेशन। फॉर एग्जाम्पल? जैसे अलग अलग होता है, जैसे कि बहुत कॉमन जो सब लोग फैमिलियर होते हैं, जैसे किसी ने दरवाज़ा लॉक करके बाहर गए तो उनको दिमाग में आ रहा है कि दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ है, और ये विचार इतनी एंग्जाइटी दे रहा है कि जब तक वो पर्सन जाकर फिजिकली डोर को चेक नहीं कर कर आएगा, उसका माइंड सेटल नहीं हो रहा है। ये किसी को गंदगी से होता है कि साफ़ सफाई वाली है, किसी को भगवान के प्रति गंदे थॉट्स आ रहे हैं कि जैसे कोई भगवान की मूर्तियाँ तोड़ रहा है, कोई मान लीजिए शिवलिंग पे टॉयलेट कर रहा है, इस तरीके के भी बहुत अजीब से विचार भी आ जाते हैं, जो बड़े बहुत सारे केसेस आते हैं जो बहुत तकलीफ़ में होते हैं लोग। वो किसी को अपनी ही बहन के लिए, मदर के लिए सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, अब उसको बहुत पीड़ा हो रही होती है क्योंकि वो पर्सन कोई भी नहीं ऐसा, ओसीडी का ही पार्ट ये भी ओसीडी है ना। किसी को ऐसा है कि आई फिक्सेशन हो रहा है, जैसे कोई फीमेल या मेल के उस सामने भी बैठा है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर उसका आई फिक्सेशन हो रहा है, तो ये आई फिक्सेशन स्टेयर करता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो जाता है। ओके। वो इंटेंशनली स्टेयर नहीं कर रहा होता। कोई भी ओसीडी सफरर जो बहुत परेशान होता है तो वो इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करता, बट आंखें वहाँ पे होती हैं वो। हाँ, कुछ सेकंड के लिए। जैसे मेरा एक केस था कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, तो वो लड़का, यंग लड़का था, 22-23 साल की उसकी उम्र थी, वो आया मेरे कैबिन में, आकर बैठा, और बैठते ही, क्योंकि उसको वो ओसीडी था, अब मुझे फिगर आउट करने में 2-4-5 मिनट तो लगेंगे ना, आते ही अब वो मेरी तरफ ऐसे एकदम से उसकी आई फिक्स हो गई, और बहुत ही एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हो आप, क्योंकि एकदम तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ना कि इसको आई फिक्सेशन ओसीडी है। तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, तो बोलने का सॉरी मैम, सॉरी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं किसी के सामने जाता हूँ तो कभी भी मेरी ऐसी आइज़ फिक्स हो जाती हैं, तो सॉरी आपको मेरी तरफ से अनकंफर्टेबल फील हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब पता चला उसको यही प्रॉब्लम थी, तो बहुत वियर्ड भी ओसीडी होती है। जैसे एक लड़का था, उसको ये ओसीडी थी कि उसको अननेसेसरी एक वहम हो गया कि जब तक वो अपने जेनिटल को 8-10 बार झटका नहीं देगा तो उसका पूरा यूरिन बाहर नहीं आएगा, और वो नहीं तो किसी बीमारी में मतलब पड़ जाएगा, उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी। तो अब उसको बड़ा स्ट्रगल, देखिए मतलब बाथरूम में जाना और यूरिनेशन के लिए 4-5 बार तो जाना ही पड़ता है, और हर बार उसको यूरिन करने के बाद कंप्लीट रिलीज़ के लिए इस तरीके से अपने जेनिटल को हाथ में लेकर झटका देना पड़ रहा है। तो वो बहुत परेशान, बड़ा शर्मिंदा बेचारा, मतलब बताने में भी उसको इतना ज़्यादा घबराहट, और ऐसा लग रहा था कि कैसे बताऊँ मैं मैडम को, लेकिन वो परेशान ही इतना ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो बार बार आपके दिमाग में आ रही है, वो है ऑब्सेशन। तो मैम, ये जो ऑब्सेशन होता है, जो अगर किसी को ओसीडी है तो वो उसको लीड कर देता है डिप्रेशन की तरफ, ऐसा होता है? ओसीडी वालों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो रहती ही है, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम केसेस हैं, मान लीजिए कोई 10 घंटे बाथरूम में अटक गया है, किसी को इस तरीके की ओसीडी है, उसका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसे पता ही नहीं कि कब मेरी आइज़ फिक्स हो जाएंगी और कौन मुझे गलत समझ लेगा। वो बेचारा दूसरा जो मैंने बताया, वो वॉशरूम जाने से ही डर रहा है। तो ओसीडी किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे एक लेडी है, उसके दिमाग में यही थॉट आता है कि अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूँगी, बस का आज एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरा बच्चा लौट कर नहीं आएगा, मैं इसकी शक्ल नहीं देख पाऊँगी। ओसीडी बहुत अजीब अनरिलेटेड भी हो सकती है। जैसे एक लेडी को ओसीडी हो गई कि अगर वो बिस्किट्स वगैरह के रैपर भी फेंकेगी, अरे इस रैपर को तो मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी, कितनी यूजलेस सी चीज़ है बिस्किट का रैपर, तो खाकर सभी फेंकते हैं ना। मैम, ये ओवर थिंकिंग है थोड़ी सी, ऐसे कह सकते हैं? ओवर थिंकिंग से बहुत एक्सट्रीम लेवल है। ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या होती है कि ना, आपके लाइफ में कोई करंट इशू चल रहा है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई शादी करनी है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए भी कुछ ओवर थिंक करते हो उस टाइम पर ना। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ सही चले। कई बार ऐसा होता है कि आपको डर लग रहा होता है किसी चीज़ के लिए, आप ओवर थिंक करते हो। ओसीडी की इनिशियल स्टेज है ओवर थिंकिंग? हाँ, ये कह सकते हैं कि जब किसी को एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग में जाता है, तो धीरे धीरे उसको ऑब्सेशन डेवलप होने लगता है। ओवर थिंकिंग वैसे तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल चीज़ है एक तरीके से। नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इतना सोचते हैं हर चीज़ को लेके, बट वही है, सोल्यूशन के लिए भी सोचते हैं कभी कभार कि मैं ना फंसूं इस चीज़ में, तो उसके बारे में देखिए, आप सोचते हैं। अगर इमोशनल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये डेंजरस है, क्योंकि इमोशंस आपस में आपको उलझा देते हैं।
वो किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंचने देते हैं। लेकिन अगर ये लॉजिकल ओवर थिंकिंग है तो वो सब करते हैं और करनी भी चाहिए। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी भी आप एक एस्पेक्ट पे मल्टी एंगल से सोच रहे हैं, आप उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं उस सब को एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हुआ तो वैसा, तो आप पास्ट के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं या आप फ्यूचर के किसी डिसीजन को लेना है इसलिए ओवर थिंक कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। अगर आप पर्पसफुल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पर्पसलेस बस अनसर्टेनिटी को फिक्स करने के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये नेवर एंडिंग लूप है। तो ओसीडी वाले ऐसा नहीं है कि वो ओवर थिंकिंग ऐसे करते रहते हैं, उनका तो सुई एक दो चीज़ों पर अटक जाती है। तो उसमें क्या होता है, उनको इतनी अनकंट्रोलेबल अर्ज आती है और इतनी एंग्जाइटी होती है और फियर इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि उनको ऐसा लगता है जब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, या तो माइंड में या फिजिकली एक्शन नहीं लिया, तो बस ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगी और ये जो मुझे लग रहा है ये हो ही जाएगा। अब हमारा जो फियर सेंटर है अमिगडाला वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है और वो बॉडी को लगातार सिग्नल भेज रहा है। तो बॉडी क्या है उस टाइम पर ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। किसी की दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, किसी को ब्रेथलेस फील होने लगेगा, किसी के हाथ पैर कांपने लगेंगे, किसी को ठंडे पसीने आने लग जाएंगे, है ना, किसी को बिल्कुल रोने का मन करेगा, किसी को पैनिक अटैक ही आ जाएगा बुरी तरीके से। तो वो इतना अनकंट्रोलेबल है कि उसको ऐसा लगता है कि करो और छुट्टी पाओ। अब जैसे एक लड़का है वो अपने घर से निकलता है तो उसका दिमाग उसको बोलता है कि तू हर एक जो भी होर्डिंग देख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले ले, इस पे क्या लिखा है, अगर तूने ढंग से ध्यान नहीं दिया और बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो क्या होगा, कोई पूछेगा तो तू कैसे बताएगा। ये रियल केस है आपके पास आया ये था? सारे ही रियल केस अच्छा, ठीक है ना, बाप रे। ये सारे रियल केस हैं। हज़ारों तरीके की ओसीडी है, क्योंकि मैं ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ही सबसे ज़्यादा देखती हूँ। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि बहुत तरीके की ओसीडी है।